आज की इस खास चर्चा में सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास के पन्नों में थोड़ा गहराई से उतरने वाले हैं। हम डिकोड करेंगे सफलता के उन प्राचीन रहस्यों को जिन्होंने सदियों से इंसानी जीवन को सही दिशा दी है। आचार्य चाणक्य का ये जो ज्ञान है ना, ये हमें बताएगा कि सच्ची बुद्धिमत्ता आखिर होती क्या है और कैसे ये किसी भी इंसान को कामयाबी के शिखर तक ले जा सकती है। चलिए शुरू करते हैं। आचार्य चाणक्य ने एक बहुत ही कमाल की बात कही थी। बुद्धि इंसान को जीत दिलाती है और मूर्खता उसे अपनी ही हार का कारण बना देती है। यह सिर्फ एक कोट या कहावत नहीं है, यह एक अटल सत्य है। अगर हम इस पर गहराई से गौर करें तो समझ आता है कि ज्ञान और समझदारी ही हमारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति मुश्किल से मुश्किल काम को भी बड़े आराम से सुलझा लेता है, जबकि मूर्खता, खैर, वो तो छोटी छोटी बातों को भी विनाशकारी बना देती है। आइए इस ज्ञान के सफर की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प कहानी से करते हैं। तो एक बार की बात है, एक गुरुकुल में 4 शिष्य इस बात पर गहरी बहस कर रहे थे कि वास्तव में एक बुद्धिमान व्यक्ति होता कौन है, उसकी आदतें क्या होती हैं। जब वे आपस में किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए तो वे सीधे अपने महान गुरु आचार्य चाणक्य के पास गए। उन्होंने अपने गुरु से इस परम सत्य को जानने की विनती की और बस वहीं से उन 12 लक्षणों का ज्ञान सामने आया, जिसे आज हम डिकोड करने वाले हैं। अब अच्छी बात यह है कि आचार्य चाणक्य के वे 12 लक्षण मुख्य रूप से इन 4 स्तंभों में बटे हुए हैं। पहला है मौन की शक्ति, दूसरा भावनाओं पर नियंत्रण, तीसरा रणनीतिक कदम और चौथा है निरंतर विकास। इससे इस प्राचीन ज्ञान को समझना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के पहले स्तंभ पर आते हैं, मौन की शक्ति और गोपनीयता। तो पहला लक्षण ये बताता है कि एक समझदार इंसान अपनी निजी बातें हमेशा गुप्त रखता है। आज के इस ओवर शेयरिंग और सोशल मीडिया के दौर में ना, ये बात और भी ज्यादा मायने रखती है। देखिए, आज का करीबी दोस्त कल का विरोधी भी बन सकता है, इसलिए अपनी कमजोरियां किसी को भी बता देना सच में बहुत बड़ी मूर्खता हो सकती है। मौन रहना ही यहां सबसे बड़ी सुरक्षा है। दूसरा लक्षण है चुपचाप अपने काम को अंजाम देना। योजनाएं हमेशा गुप्त बननी चाहिए और उन पर बहुत ही शांति से काम होना चाहिए। होता क्या है कि समय से पहले ढिंडोरा पीटने से बाहरी लोग दखलंदाजी करने लगते हैं और काम बिगड़ जाता है। इसलिए जब सफलता मिल जाए तो परिणाम खुद शोर मचा देगा, उसे पहले से बताने की कोई जरूरत नहीं है। चौथा लक्षण इसी मौन की शक्ति को थोड़ा और निखारता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा ज्यादा सुनता है और कम बोलता है। असल में सुनना एक रणनीतिक हथियार की तरह काम करता है। ये दूसरों की असली स्थिति और उनकी मंशा को समझने में बहुत मदद करता है। लगातार बोलते रहने से इंसान अक्सर अनजाने में ही अपनी महत्वपूर्ण बातें दूसरों को बता देता है। तो कम बोलना और ज्यादा सुनना ये हर स्थिति में एक बड़ा फायदा देता है। अब रुख करते हैं हमारे दूसरे स्तंभ की ओर, भावनाओं पर नियंत्रण और निर्णय लेने की कला। क्योंकि बेहतरीन योजनाएं भी फेल हो जाती हैं अगर भावनाओं पर काबू ना हो। तीसरा लक्षण बिल्कुल स्पष्ट है, जल्दबाजी और क्रोध में लिए गए फैसले हमेशा नुकसानदेह होते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति दूरदर्शिता के साथ बिल्कुल शांत रहकर अपना निर्णय लेता है। एक पल का गुस्सा या हड़बड़ी सालों की कड़ी मेहनत को पल भर में राख कर सकती है। इसके उलट शांत दिमाग से लिए गए फैसले इंसान को हमेशा 2 कदम आगे और सुरक्षित रखते हैं। 8वां लक्षण हमें लालच के जाल से सावधान करता है। अक्सर बाहरी आकर्षण और रातों रात धन या प्रसिद्धि पाने की चाहत इंसान को गलत दिशा में भटका देती है। पर बुद्धिमान व्यक्ति इस दिखावे और लालच से हमेशा बचता है। वो धैर्य को अपनाता है। जल्दबाजी में उठाए गए कदम बाद में सिर्फ पछतावे का कारण बनते हैं, जबकि सच्ची सफलता और सम्मान लगातार मेहनत करने से ही मिलती है। अब जो बात हम करने वाले हैं वो बहुत ही दिलचस्प है, अहंकार का जाल। 10वां लक्षण बताता है कि अनावश्यक बहसों से हमेशा बचना चाहिए। सिर्फ खुद को सही साबित करने के लिए या अपने ईगो को संतुष्ट करने के लिए बहस करना अपनी कीमती ऊर्जा और समय की पूरी बर्बादी है। एक समझदार इंसान अपनी ऊर्जा को हमेशा वहां लगाता है जहां से सच में कुछ रचनात्मक या पॉजिटिव परिणाम निकल सके। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे स्तंभ की तरफ, रणनीतिक कदम, समय और दूरदर्शिता। यहां बात हमारे दुनिया के साथ व्यवहार करने के तरीके की हो रही है। छठा लक्षण दुनिया के उस इकलौती संपत्ति के बारे में है जिसे खरीदा नहीं जा सकता, और वो है समय। समय ही वो चीज है जिसे दुनिया की किसी भी दौलत से वापस नहीं पाया जा सकता। एक बुद्धिमान व्यक्ति इस बात को बहुत गहराई से समझता है। वो कभी भी फालतू के कामों में अपना समय बर्बाद नहीं करता, क्योंकि समय का सही उपयोग ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। 7वां और 9वां लक्षण मिलकर
एक बहुत ही मजबूत रणनीतिक मानसिकता बनाते हैं। कोई भी कदम उठाने से पहले बुद्धिमान इंसान हमेशा उसके संभावित परिणामों का अनुमान लगाता है। क्या नुकसान हो सकता है? कौन इसका अनुचित लाभ उठा सकता है? काम शुरू करने से पहले इन सवालों के जवाब जानना बहुत जरूरी है। बिना सोचे समझे उठाया गया कदम, समझ लीजिए, खुद खतरे को बुलावा देना है। 9वें लक्षण को अगर थोड़ा और गहराई से समझें तो एक बात साफ हो जाती है कि लोग हमेशा वैसे नहीं होते जैसे वे बाहर से दिखते हैं। केवल मीठे शब्दों या चेहरे की मुस्कान पर आंख मूंदकर भरोसा कर लेना एक बहुत भारी भूल हो सकती है। एक बुद्धिमान इंसान शब्दों के पार जाकर सामने वाले के असली इरादों को पढ़ लेता है और इसी वजह से वो किसी पर अंधा भरोसा करके धोखा खाने से हमेशा बच जाता है। और अब हम आ गए हैं अपने चौथे और आखिरी स्तंभ पर, निरंतर विकास, सीखना और दृढ़ संकल्प, क्योंकि सबसे बुद्धिमान लोग भी हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। 5वां लक्षण सच में बहुत ही शक्तिशाली है, अपनी गलतियों को स्वीकार करने की क्षमता। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी गलतियों को कभी छुपाता नहीं है, बल्कि उन्हें मानकर उनसे सीख लेता है। यह स्वीकार करना ही इंसान को और मजबूत बनाता है और दूसरों के सामने सम्मान भी दिलाता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति अपनी गलतियों को मानने से इनकार करता है और दूसरों पर दोष मढ़ता है, वो बार बार उन्हीं गलतियों को दोहराने के लिए मजबूर हो जाता है। 11वां लक्षण हमें ज्ञान के उन दैनिक स्रोतों की ओर ले जाता है जो हमारे आसपास ही मौजूद हैं। एक समझदार इंसान कभी भी सीखना बंद नहीं करता। ज्ञान के 3 मुख्य स्रोत बताए गए हैं। पहला, अपने खुद के अनुभवों से सीखना। दूसरा, दूसरों को देखकर और उनके परिणामों से सीखना। और तीसरा, अच्छी किताबें पढ़ना, क्योंकि जो सीखना बंद कर देता है उसका आगे बढ़ना भी वहीं रुक जाता है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से हमारे 12वें और अंतिम लक्षण को सामने लाती है। असफलता कोई अंतिम परिणाम नहीं है, ये तो बस एक संकेत है कि काम करने के तरीके को बदलने की जरूरत है। कुछ ही प्रयासों के बाद हार मान लेना असली हार होती है। एक बुद्धिमान इंसान कभी हार नहीं मानता। वो असफलता को अपनी सफलता की सीढ़ी बनाता है और लगातार प्रयास करके अपनी मंजिल पा ही लेता है। तो इन सभी 12 लक्षणों को अगर हम एक साथ जोड़कर देखें तो ये 4 बहुत ही स्पष्ट सिद्धांत बनकर उभरते हैं। अपनी बातों की गोपनीयता को समझना, हर हाल में अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना, सोच समझकर रणनीतिक कदम उठाना और हमेशा कुछ नया सीखते रहना। आचार्य चाणक्य के ये सदियों पुराने विचार आज के इस आधुनिक जीवन में भी बिल्कुल सटीक और शक्तिशाली साबित होते हैं। तो अंत में एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सच्ची बुद्धिमत्ता के इन 12 लक्षणों में से कितने लक्षण वर्तमान में हमारे अपने भीतर मौजूद हैं? क्या हम अपने चरित्र में वो बदलाव लाने के लिए तैयार हैं? इस ज्ञान पर गहराई से विचार करना और अपना विकास हमेशा जारी रखना ही सबसे बड़ी समझदारी है।